क्या आप जानते हैं गंगा सबसे पहले धरती पर नहीं उतरी थी। शिव पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार गंगा का प्रथम प्रवाह पाताल लोक की ओर हुआ था। धरती उनका दूसरा पड़ाव थी। आज की कथा इसी रहस्य से शुरू होती है। पुराणों में गंगा को केवल जलधारा नहीं कहा गया, उन्हें कहा गया है महाशक्ति स्वरूपिणी। उनका वेग प्राकृतिक नहीं था, वह तप, यज्ञ और देव शक्ति से उत्पन्न ऊर्जा थी। इसलिए गंगा जहाँ भी जाती वहाँ परिवर्तन निश्चित था। लोक कथाओं में कहा जाता है भागीरथ ने तप किया और गंगा धरती पर आ गई, लेकिन पुराण जहाँ रुकते नहीं। भागीरथ जानते थे कि गंगा का सीधा अवतरण धरती को तोड़ देगा, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा से नहीं शिव से मार्ग मांगा। शिव ने कहा गंगा को पहले वहां जाना होगा जहां अधर्म की जड़ें सबसे गहरी है। वह स्थान था पाताल लोक, जहां से कथा सामान्य कथाओं से अलग हो जाती है। पाताल लोक का सत्य, पाताल लोक नरक नहीं है। स्कंद पुराण के अनुसार पाताल लोक अत्यंत शक्तिशाली लोक है, जहां नागवंश निवास करता है। विष, तंत्र और ऊर्जा का भंडार है। अधर्म सूक्ष्म रूप में पलता है। यदि गंगा सीधे धरती पर आती तो पाताल की उग्रता असंतुलित रह जाती। जब गंगा शिव की जटाओं में समाई तो शिव ने उन्हें सीधे नीचे नहीं छोड़ा। उन्होंने गंगा को जटाओं में घुमाकर पहले पाताल मार्ग की ओर मोड़ा। यही कारण है कि कई पुराणों में गंगा को नागगामिनी कहा गया है। यह शब्द बहुत कम लोग जानते हैं। नागलोक में गंगा, नागलोक में शेषनाग और वासुकी गंगा की प्रतीक्षा में थे। क्यों? क्योंकि पाताल में विष की अधिकता थी। गंगा का प्रथम कार्य था उस विष को शांत करना। इसलिए गंगा को कहा गया विष हरिणी। जहाँ एक और गहरा सत्य है, गंगा स्वयं को अपराज्य मानती थी। उनका वेग उनका अहंकार था। लेकिन पाताल लोक में जब उन्होंने देखा कि उनकी शक्ति नागों के विष से टकराकर निष्प्रभावी हो रही है, तब पहली बार गंगा रुकी और यही उनका रूप बदला। शिव पुराण कहता है जिस शक्ति ने अपने वेग को करुणा में बदला वही माँ कहलाती है। पाताल लोक में गंगा ने अपना उग्र स्वरूप छोड़ा, तभी वे धरती पर आने योग्य बनी। अब गंगा धीरे बह रही थी। अब उनका जल उग्र नहीं पालन करता था, इसलिए धरती पर आते ही उन्हें माँ कहा गया। स्कंद पुराण में स्पष्ट है जो व्यक्ति गंगा को केवल नदी समझता है वह केवल जल पाता है। जो गंगा को शिव की करुणा का प्रवाह समझता है वह मोक्ष पाता है। यह कथा हम सबके लिए है। हमारे भीतर भी शक्ति है। यदि वह शक्ति संयम से ना गुजरे तो वह विनाश बनती है। शिव बिना शक्ति शव है और शक्ति बिना शिव विनाश है। जब गंगा शिव की जटाओं से निकली तो उस क्षण हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव ही चारों तरफ गूंजा। गंगा इसलिए पवित्र नहीं कि वे नदी है, गंगा
इसलिए पवित्र है क्योंकि वे शिव से होकर आई हैं, और जो भी शिव से होकर आता है वह लोक का उद्धार करता है। यदि यह कथा आपने पहली बार सुनी हो तो यह संयोग नहीं, जब शिव बुलाते हैं तभी ऐसी कथाएं सुनाई देती है। हर हर महादेव। अगर आपको यह कथा अच्छी अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और भी कथाएं जो आपने कभी नहीं सुनी होगी इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। हर हर महादेव।